अस्सलाम वालेकुम। वन बाय वन न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरीम मुनीर और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूनी खेल के बारे में जो इंसान खुद तो नहीं खेलता लेकिन उसमें डूबता ऐसा है कि मौत को गले लगा लेता है और जान की बाजी जो है वो इंसान की लग जाती है। आज हम बात करेंगे डोर जो गले में फिरती है और उससे जो नौजवान जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं। गुज़िश्ता रोज 22 साल नौजवान आसिफ इशफाक की किस तरह मौत वाकया हुई, किस तरह तड़प कर उसने जान दी। वो बच्चा जो 22 साल का था जिसकी माँ जो है वो घर में उसके जो शादी की इंतजामात जारी है, उसका सेहरा सजाने के जो है वो ख्वाब सजाए बैठी है। 4 रोज बाद, ईद के 4 रोज बाद उस बच्चे की शादी थी, घर में तकरीबात का भी सिलसिला होगा। वो बच्चा जो अफ्तारी का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला और गले में डोर फिरने की वजह से जान की बाजी जो है वो लगा बैठा। इवन के वहां पे मौजूद जो पुलिस एहलकार भी थे उनका भी एक बेहिस्सी और पत्थर दिली का एक और मंजर जो है वो सामने आया। 2 नौजवान एहलकार उस टाइम मौजूद थे मौके पर, उन्होंने कोई भी इमदाद ना की और मौके से फरार हो गए। यहाँ तक कि जो मौजूद वहां पे शहरी थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, जिस तरह के हर बार जो है वो शहरी अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत नौजवान के गले को दबाकर खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। नाज़रीन ये डोर जो गले में फिरती है ये एक ऐसा खेल है जिसमें इंसान खुद तो मुलविस नहीं होता लेकिन जान की बाजी जो है वो हार जाता है और मौत को गले लगा लेता है। गुज़िश्ता 3 सालों में जो है वो कम से कम 3 जो है फैक्ट्री एरिया के इर्द गिर्द जो है 3 लोगों ने मौत को गले लगाया है। अब हम बात कर रहे हैं आसिफ इशफाक की जिसकी उम्र 22 साल थी और 2 रोज पहले जो है गले में डोर फिरने की वजह से वो जान की बाजी हार गए। एक बच्चे के घर जिसके घर में शादी का मंजर है, शादी का माहौल है, अफ्तारी का सामान लेने निकला है अपनी फैमिलीज के लिए, तो जैसे ही वो बाहर निकला है उसके गले में डोर फिर गई और जैसे ही घर में ये इत्तला पहुंची, वो घर जो खुशियों का समा था जहां पर, वहां पे कोहराम मच गया, वहां पर क़यामत खेज मंजर जो है वो बर्पा हो गया और वहां पे इस कदर दिल बर्दाश्ता होकर माँ जो है वो उसमें क्या बीत रही होगी। एक माँ ने जिसने 22 साल अपने बच्चे को, नौजवान बच्चे को यहाँ तक जवान किया जाता है और बाकायदा उसके सर पे सेहरा सजाने की कोशिश की गई है कि भाई मैंने अपने बेटे की 4 दिन बाद शादी करनी है तो इसके लिए ये इंतजामात किए जाएं, वहां पर मौत का मंजर पेश कर दिया जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी उनके लिए इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जब यहाँ पर नोटिस लिया तो तब जो हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो भी हरकत में आ गई। इस टाइम हमारे साथ हामिद रफीक सीनियर तज्जियाकार हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इसके बारे में क्या कहना है, ये जो डोर आए रोज नौजवान नस्ल में या जो घर के वाहद कफील होते हैं उनके गले में फिर जाती है और वो जान की बाजी हार जाते हैं, इस खूनी खेल के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए बात ये है कि खेल होते हैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, खेल होते हैं अपने जौहर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए। मौत का खेल कभी भी नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि बहुत सख्ती हुई है इस दफ़ा, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बदकिस्मती से हम वो चीज़ें नहीं कर सके जिसकी वजह से इस चीज़ को रोका जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि एक नौजवान जो है जिसकी शादी होने वाली थी, अब उनके घरों पे क्या गुजर रही है, उसकी वालदा पे क्या गुजर रही है, बहन भाइयों पे क्या गुजर रही है। और ये जो हमारे अदारे हैं ये कुछ थोड़ा सा काम कर सकते हैं। देखिए इनकी तादाद जो है, एक थाना है, उस थाने की हदूद में हज़ारों घर हैं और हमारे जो बच्चे हैं या जो वालिदैन हैं ये भी नहीं उनको कहते कि भाई ये खूनी मंजर है, खूनी खेल है, इसको आप बंद करें। और बच्चे जो हैं आप जाएं, घरों से निकलें, जाहिर है हर वक्त जो है वो वालिद तो घर पे होते नहीं हैं, तो बच्चे किसी ना किसी अपने मोहल्लेदार के दोस्त के साथ मिलकर तो ये खेल खेलते हैं। मैं
अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को आप बाहर लेकर जाते हैं, किसी पार्क में लेकर जाते हैं या किसी जगह पर लेके जाते हैं, आप इनको एक दफ़ा थाने के बाहर का विज़िट करवाएँ। जो बच्चे 10-10 साल के, 12-12 साल के पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है, सारी रात वालिदैन जो हैं वो उस थाने के बाहर खड़े होते हैं। अभी भी आप किसी थाने में चले जाएँ, 200-250 बंदा थाने के बाहर खड़ा है, किस लिए? कि जो बच्चे पतंगबाजी कर रहे हैं उनको पुलिस लेकर गई है। और पुलिस जो है वो, अब ज़ाहिर है उस पे पर्चा तो होना ही है। अगर पर्चा नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो मुतलका इलाके का जो एसएचओ है वो मुअत्तल होगा। और बदकिस्मती से ये जो वाक़या हुआ, आपने देखा कि एसएचओ जो है उसको मुअत्तल भी कर दिया गया है। सारी चीज़ें आप रख लें साथ, जो चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा। एक खूबसूरत नौजवान, कम उम्र नौजवान, जिसके अपने बहुत सारे ख्वाब होंगे, उसके घर वालों के होंगे, उसकी वालिदा के होंगे, तो इस खेल की वजह से वो जान से चला गया, जो वापस नहीं आएगा। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल इसीलिए कि इस तरह किया जा सकता है कि हर यूनियन काउंसिल लेवल पर आपके सेक्रेटरी मौजूद हैं, यूनियन काउंसिल के साबका काउंसलर मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस आगाही मुहिम को भी चलाया जाए। अब आपने देखा कि बहुत सारी, जब से ये बच्चे का वाक़या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मोहल्ले में आकर, जिनके पास पतंगें थी उसको आग लगाई है, डोर को आग लगाई है। तो इस तरह की जो आगाही मुहिम है वो चलानी चाहिए। अगरचे टेलीविज़न पर, रेडियो पर, अखबारात में ये सारी चीज़ें चलती हैं, आगाही मुहिम चलती है। पुलिस की जो गाड़ी आती है उसके ऊपर एक सीढ़ी लगी होती है, उसके ऊपर बैनर भी लगा होता है कि पतंगबाजी जो है ये कानूनन जुर्म है, मौत का खेल है और इस पर आपको सजा भी हो सकती है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं अब इम्तिहानात हो रहे हैं और इम्तिहानात में कम अज़ कम जो मेरे इल्म में आए हैं कि 12 ऐसे बच्चों पर भी मुकदमात हुए पतंगबाजी की वजह से, जो अपना 9वीं का पेपर नहीं दे सके। तो अब उनका जो है वो 1 साल तो उस चीज़ में गया। और इस खेल से आपको हासिल भी कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको दुख मिलते हैं, मासूम जानें जाती हैं और इसी तरह ख्वाब बिखर जाते हैं वालिदैन के भी, और जो बच्चा चला गया उसके तो बिगड़ ही जाते हैं। जी सर, आप बता रहे थे, लेकिन सर देखिए वहां पे कानूनदान मौजूद थे, जो 2 मुहाफिज, हमारे मुहाफिज जो हमारे लिए तैनात किए जाते हैं, वो मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, कोई तिबी इमदाद के लिए रेफर नहीं किया, कहीं पहुंचाया नहीं गया। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ी दुख की बात है कि एक हादसा हुआ है, आप वो लोग हैं जिन्होंने हादसे को रोकना है, लेकिन आप उस हादसे को रोकने की बजाय वहां से राह फरार इख्तियार करते हैं। और मैं समझता हूँ जितना जुर्मदार वो पतंगबाज है जिसकी डोर की वजह से एक बच्चे की जान गई है, उतने ही ये पुलिस वाले भी हैं जो मौके पर मौजूद थे। उनका काम था कि वो उस बच्चे की तरफ आते, 15 पे कॉल करते, 1122 को कॉल करते, उसको तिब्बी इमदाद दी जाती और जहां तक मुमकिन होता उसकी कोशिश की जाती जान बचाने की। लेकिन वो जिन्होंने इस चीज़ को रोकना था वो वहीं से फरार हो गए। अब मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस का ज़ाहिर है कसूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब हमारा जो सिटी है इसकी आबादी तकरीबन 60 लाख है और हमारे पास जो है वो तकरीबन 8-9 हज़ार की पुलिस है। और आबादी जो है एक थाने की, जिसमें कमोबेश मेरे ख्याल में 15 से 20 यूनियन काउंसिल आती हैं और वहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में रिहायशी रहते हैं, हज़ारों की तादाद में घर हैं। तो एक थाने की पुलिस वो काम नहीं कर सकती, वो हर गली मोहल्ले में पुलिस नहीं जा सकती। लेकिन इसको रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के जो अदारे हैं, जाहिर है उनकी ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो काम करें और चेक एंड बैलेंस रखें। और इस मरतबा एक बात मैं ये बताता चलूँ कि इस मरतबा बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी को पुलिस पकड़ के ले गई उसको छोड़ दिया हो, लेकिन उस पर पर्चे ही हुआ है। जिस तरह मैं खेल को खुद से भी रोके और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको इतला भी दे ताकि इस खूनी खेल को रोका जा सके। अभी सरगोदा में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ है, बच्चा जो था वो पतंग को उड़ा रहा था और फिर उसका हाथ जो है वो हाई वोल्टेज तारों से लग गया और वो भी वहाँ पे जो है वो जाम भाग हुआ है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए हैं। दीपालपुर में भी एक ऐसा ही वाकया भी हुआ, लेकिन शुक्र है उसकी जान बच गई है। और बहुत सारे बच्चे छतों से नीचे गिरे हैं,
बहुत सारे बच्चे जो है वो पतंग को लूटते हुए मोटरसाइकिलों से टकराए हैं, गाड़ियों से टकराए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ना पूरी तरह तमाम लोगों की कोलैबोरेशन से ये काम होगा कि हम महकमे से भी तावन करें, पुलिस से भी तावन करें, मोहल्लेदार जो हैं वो अपने तौर पर भी कोशिश करें। हाँ, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोग जो पतंगे फरोख्त करते हैं, वो लोग जो ढोर फरोख्त करते हैं, पक्का हाथ पुलिस को डालना चाहिए। बहुत सारे ऐसी खबरें आई हैं कि जहाँ से ये लोग जो हैं फरोख्त करते हैं लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी, और जिसकी वजह से ये पतंगे भी मार्केट में आई, डोर भी मार्केट में आई। गुलाम हमदाबाद है, मदनपुरा है। मदनपुरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपकी 50 से 60% तक डोर भी आपको वहां से मिलती है, पतंगे भी आपको वहां से मिलती हैं। इसी तरह हमारा वारसपुरा का इलाका है, डी टाइप का इलाका है, समनाबाद है, फैक्ट्री एरिया का इलाका है, मदीना टाउन है, मिल्लत टाउन है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पुलिस वालों को ये पता है कि पुलिस वाले कि पतंग कहाँ से फरोख्त होती है और डोर कहाँ से होती है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए, जो हमारे सीपीओ हैं उनको भी और आरपीओ को भी, और इस तरह उन लोगों का कला कमा करना चाहिए जो डोरें फरोख्त कर रहे हैं और पतंगे फरोख्त कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हामिद रफीक सीनियर तज्जियाकार बात कर रहे थे। इस टाइम हमारे साथ एक और सीनियर तज्जियाकार मौजूद है, माहिनूर, इनसे बात करते हैं। जी नूर, बताइएगा आपका क्या कहना है इसके हवाले से। क्या ये सबसे पहले इकदाम तो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए? क्या कहना है आपका इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, इस बारे में इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। और मैं सर हामिद की बातों से बहुत ज़्यादा एग्री कर रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे पहले हम एक एज अ शहरी होने की हैसियत से खुद को, अपने आप को, अपने बच्चों को और फिर अपने इर्द गिर्द को रोकें, और ऐसे ही हम एक बेहतरीन शहरी बन सकते हैं। और एज अ पेरेंट्स होने की सूरत में हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जितना हो सकता है इस चीज से दूर रखें, क्योंकि ये ऐसी एक चीज है जो मतलब करती कुछ नहीं है लेकिन नुकसान इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसी की जान चली गई, जैसे अभी हाल ही में पता चला है कि 22 साल का बच्चा है जिसकी डेथ हो गई है इसकी वजह से। तो उनके घर में क्या हालात होंगे, उनके पेरेंट्स के क्या हालात होंगे, भाई बहन के क्या, मतलब कि वो घर में तो एक कोहराम मचा हुआ होगा, और किसी को ये पता भी नहीं है कि वो डोर उड़ा कौन रहा था, पतंग किसके हाथ में थी, क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। मतलब ये बहुत ज्यादा ही अफसोसनाक वाकया है। इसको जितना जल्दी हो सकता है एज अ शहरी होने की हैसियत से, एज अ पुलिस जो है हमारी, जितनी और अच्छी कारकर्दगी कर सकती है वो करे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद थे, इन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। और जाहिर सी बात है, अगर हम मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहले हमें अपने घर को बेहतर बनाना होगा, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को बेहतर बनाना होगा। अगर हम अपने ही बच्चों को इस खूनी खेल से रोक दिया जाए तो जब पतंगे और डोर कोई खरीदेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है ये कारोबार जो है ये खत्म हो जाएगा। और पुलिस जो है वो इस इकदाम के लिए, जो हर तरफ हम लोगों पुलिस को ही ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस नहीं पहुंच सकी, वहां पे तो फैमिलीज का ही है, पेरेंट्स का ही है कि वो अपने बच्चों को जो है उन पे अपनी जो है वो नजर रखें, उनके फ्रेंड्स पे नजर रखें, उनका किस तरह का इर्द गिर्द का उनका दायरा कैसा है उन पे नजर रखें, ताकि उनको पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह के माहौल में, इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। हामिद सर, बताइएगा कि फैक्ट्री एरिया के इर्द गिर्द ही यहाँ पे जो है वो 3 वाकये ये पेश आ चुके हैं, और गुज़िश्ता 3 सालों में 3 वाकये जो पेश आए, ये ज्यादातर इसमें नौजवान नस्ल ही यहाँ से गई है। तो क्या कहना है आपका कि फैक्ट्री एरिया को क्यों ना वहां पे सील कर दिया जाए, या जो पतंगे बनाते हैं वो उनको सफ़े हस्ती से वैसे ही मिटा दिया जाए वहां से? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि ये जिस थाने का आप जिक्र कर रहे हैं इसका इलाका है, इसके साथ ही आप नवल्टी पुल से आप नीचे उतरे तो मोमनाबाद का इलाका आता है, और जिसे हम पुरानी सेंट्रल जेल भी कहते हैं, और ये यहाँ पर थाना फैक्ट्री एरिया यहाँ पर मौजूद है। और सरसैयद टाउन का इलाका है। सरसैयद टाउन के इलाके में आपको डोर भी मिलेगी, आपको पतंगे भी मिलेंगी, बिल्कुल थाने के करीब है। इसी तरह जो है इनका दूसरा इलाका जो है ये डिचकोट रोड वाला जो है, यहाँ पर भी ये चीजें मौजूद हैं। देखिए, सबसे ज्यादा काम करने का वक्त होता है, आपको पता है कि ये जो खूनी खेल है ये मार्च में ही शुरू होता है। जो पतंग काइट
और फैसलाबाद और थाना जब जंग ये बाजार के ऐलान इलाका, करती जंग हैं, रोड फैक्ट्री एरिया का जी जी इलाका, गुड्स अड्डे और थाना पीपल्स कॉलोनी के जी इलाके, जी स्टेशन चौक में भी कायम ट्रांसपोर्ट अड्डों पर रोजाना की बुनियाद पर पतंग की बड़ी खेपें जो हैं वो तैयार की जाती हैं और अंदरून बैरून शहर में जो है वहां पर इनको मुंतकिल किया जाता है। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, आज के प्रोग्राम के हवाले से पेरेंट्स को जो हमारा मैसेज है वो यही है, खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें, इस खूनी खेल को खुद रोकें, खुद रोकने की कोशिश करें, क्योंकि माहौल मुआशरा तभी बेहतर होगा जब हम लोग अपने घर को बेहतर करेंगे, अपने बच्चों को बेहतर करेंगे, तभी हम मुआशरे में भी किसी को बात कहने वाले बनेंगे। और यहाँ पे आरपीओ जी जी फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद भी उनके घर पहुंचे हैं, उन्होंने भी इजहार ताजियत की है। 1 बाय 1 न्यूज की पूरी टीम की जानिब से भी उनके लिए इजहार ताजियत करते हैं हम लोग। जी नाजरीन, हमारे साथ हमारे तज्जियाकार मौजूद थे, सीनियर हामिद रफीक साहब, इन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया इस प्रोग्राम के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और पब्लिक को जो है वो मैसेज कन्वे किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और साथ हमारे महानूर सीनियर तज्जियाकार मौजूद थी, उन्होंने बताया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, पब्लिक को मैसेज कन्वे किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आज की बात अब तक के लिए इतना ही। मजीद आप लोगों की राय जानने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।